अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा वस्तु अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है और उस वस्तु का कोई भी निर्णय नहीं होता कि उस वस्तु का यानी उस पदार्थ का मेरा प्रयोग कैसा किया जाए। वस्तु वस्तु में है, व्यक्ति व्यक्ति में है और अपने आप में जीने वाली वह व्यक्ति और वह वस्तु कभी भी स्वयं से नहीं कहती कि मेरा उपयोग, मेरा प्रयोग इस प्रकार से कर लो। ये तो उस विवेकी पुरुष का, विवेकी जीव का ही ज्ञान का प्रतिफल हुआ करता है कि उस वस्तु का प्रयोग कहाँ, कैसे और कब करना है। और अगर भीतर वह विवेक नहीं है तो बनता काम भी बिगड़ जाता है। और अगर वही व्यक्ति विवेकी है तो बिगड़े वस्तु से, बिगड़े काम से भी अच्छा कार्य संपन्न होता है। क्यों माँ, प्रश्न पूछ लो। वही बात, भोजन बनाते हैं आप कच्चा की अच्छा भोजन बनाते हैं। अगर वास्तव में माँ अच्छी है और अच्छा भोजन बनाना जानती है तो कोई भी सामग्री उसकी खराब नहीं होती। भले ही वह जो रोटी के लिए आटा छाना था, समझदार माँ उस छने हुए आटे से यानी ऊपर बचे हुए उस बनाते हैं। वो तो कचड़ा था, फेंकने जैसी वस्तु थी, पर समझदार गृहिणी जो होती है पंकज जी, वह उस आटे का बचा हुआ जो कचड़ा रहता है उससे भी स्वादिष्ट पदार्थ बनाती है। किसने निर्णय किया उस वस्तु का कि प्रयोग कैसा करना? वस्तु तो वस्तु में थी, कोई उसे कचड़ा कह रहा था, कोई उससे स्वादिष्ट पदार्थ बना रहा था, और कोई ऐसा है कि छने आटे से भी ढंग की रोटी, अब जिसके यहां नहीं बनती वो उनने कहा नहीं बना था। वस्तु वही थी, पर वस्तु का प्रयोग, वस्तु का उपयोग कौन कैसा करता है, उस पर उस वस्तु की अच्छाई बुराई निर्भर होती है दुनिया में, दुनिया के सामने। जबकि वस्तु स्वतंत्र थी, अपने आप में थी। कभी भी कोई पुद्गल वस्तु आपसे कहती ही नहीं है गुड्डा भैया कि मैं अच्छी हूं कि मैं बुरी हूं। अच्छे बुरे का निर्णय व्यक्ति को स्वयं से करना है। व्यक्ति उस वस्तु का किस प्रकार से प्रयोग, किस प्रकार से उपयोग करना जानता है, बिल्कुल वही उस वस्तु की अच्छाई और बुराई तय करता। क्योंकि ये तो पक्का है कक्का, ये तो पक्का है, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति में गुण दोष तो होंगे, पर निर्णय व्यक्ति को स्वयं से करना है उस वस्तु का और व्यक्ति का हम उपयोग कैसा करें। अगर उस वस्तु के मात्र दोषों को ही देखा जाएगा तो कभी भी अच्छी वस्तु, अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। प्रयास व्यक्ति को स्वयं के विवेक से करना होगा। अगर हम प्रत्येक सामग्री में, प्रत्येक वस्तु में मां दोष खोजते रहेंगे तो क्या भोजन अच्छा बनेगा? नहीं बनता। कभी कभी
वही गेहूं का आटा जितनी बार आप पिसवा के लाते हो, आटा पीसते हो ना, आटा पीसते हो ना, सही तो बोला करो कभी कभी। पीसे को क्या पीसोगे? गेहूं को पीसा था। कोई बात नहीं, जो गेहूं पीस के आप 8 दिन पहले लाए थे, माँ स्थान बदलने से, गेहूं बदलने से आटा भी बदलता है। कभी मुलायम, कभी खुरदरा, कभी कैसा बनता है। समझदार माँ कैसा ही आटा बने, आटे के हिसाब से भोजन बनाती है। अगर मुलायम नहीं है, थोड़ा वह मुलायम नहीं बना, तो उसका ही बाफला बाटी बना देती है। समझना बात को, नहीं तो मुख में पानी मत लाना। हाँ, नहीं तो बाटी बाफला रोटी, समय तो हो ही गया, भूख लग गया है। उन वस्तुओं से निर्णय हमें करना है कि रोटी, आटा, बाफला, ये भोजन के पदार्थ किंचित भी हमें किसी भी प्रकार से अच्छा बुराई का बोध नहीं करा रहे हैं। अच्छा बुराई का बोध मैं अपने विवेक से करता, व्यक्ति अपने विवेक से करता है। जिसके पास विवेक है वह उसी वस्तु का सदुपयोग करता है, और जिसके पास विवेक नहीं है वही उसका दुरुपयोग भी करता है। व्यक्ति दोषों को खोजता है, पर ये पक्का मानना, जिसकी दृष्टि में दोष है उसको ही वस्तु में दोष दिखते हैं, और जिसने उस वस्तु के दोषों को नहीं देखा है, दृष्टि जिसकी उस गुणों से परिपूर्ण है, वह कभी भी दोषों को नहीं खोजता। बहुत गहरी बात हमें समझनी है। जो दोष जब दृष्टि में होता है तो माँ सब में हमें दोष ही दोष दिखता है, और जब हमारे दृष्टि में गुण होते हैं, उस पुद्गल के प्रत्येक पदार्थ में भी हमें गुण ही गुण दिखते। क्यों नहीं आज तक पंकज जी सभी भव्य जीवों का कल्याण हो पाया? कारण मात्र और मात्र एक ही था, उन्होंने वस्तु का सदुपयोग करना नहीं सीखा। ये तो पुद्गल जड़ वस्तु थी, वह कभी भी नहीं कह सकती कि आप मुझे खा लो, आप मेरा ऐसा प्रयोग करो, ऐसा प्रयोग नहीं करो, नहीं कहती। परिपूर्ण रूप से व्यक्ति की स्वयं की समझ, स्वयं का विवेक ही उससे लिए पुण्य पाप दिलाने वाला होता है। ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है। घर में रखे हुए पैसे, दाऊ जेब में रखे कुछ, सब में कुछ कुछ रखे होंगे। अशोक जी पैसे धोती में तो बांध के नहीं आए, पर गाड़ी में रखे होंगे। प्रश्न ये है गुड्डा भैया, जो जेब में आपने पैसे रखे हैं वह पुण्य है कि पाप? प्रश्न आया समझ में? जो आपके जेब में रखे हुए पैसे, चाहे चवन्नी, अठन्नी, 100, 2, 500, 1000, जितने भी पैसे जेब में रखे हैं, क्या वह पुण्य है कि पाप है? प्रश्न नहीं आया समझ में? अनिमेश, तुम तो सीए हो, बन रहे हो। जो हिसाब किताब जिस पैसों का करते हो, वह धन, वह पैसे क्या पुण्य है क्या पाप है? क्या है माँ? आपको तो पता ही नहीं है पैसे कैसे होते हैं, जेब से कैसे पर्स में आते वो भी नहीं पता होगा। जो वह पैसे है, धन है, वह ना पुण्य है ना पाप है। वह उसके उपयोग पर निर्भर करता है, व्यक्ति के व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है कि वह पैसे, धन पुण्य रूप है कि पाप रूप है। पैसा कभी भी नहीं चिल्लाता, कभी नहीं कहता कि मैं पुण्य हूं कि मैं पाप हूं।
बहुत गहरी बात हमें समझनी है। आज व्यक्ति जो मात्र और मात्र अन्य स्थानों में या दूसरों को देखते देखते भ्रमित हो रहा है, उन भ्रमों को ही तोड़ने की आवश्यकता है। किसी ने पंडित जी वह धन को पुण्य ही मान के रखा और किसी ने पाप ही मान के रखा, जबकि धन संपत्ति पुण्य पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका प्रयोग आप सद कार्यों में करोगे तो वही धन पुण्य के लिए निमित्त बनेगा, और वही जाकर तुम आर्यन किसी ठेले में खाने खड़े हो जाओगे तो वही 10-50 की नोट पाप में परिवर्तित होगी। वही वस्तु थी, वस्तु नहीं बदली थी, वही 10 की 50 की नोट थी, तुमने मंदिर में आके गुल्लक में डाल दी, क्या हुआ? वही पुण्य रूप फलित होगा। और वही कहीं चाट के ठेले में चाटने के लिए खड़े हो गए, वहां पर पाप बन गया। समझना, वही 50 रुपए के माँ आपने श्रीफल खरीदे, देव शास्त्र गुरु के चरणों में श्रीफल को समर्पित कर दिया, तो पुण्य रूप वह फलीभूत होगा, धन भी और श्रीफल भी, और उसकी ही चटनी। अगर उसी की चटनी बना के या फोड़ के खा लिया तो वो ही पाप रूप फलीभूत हो गया। वह जीव आज तक नहीं समझ पा रहा है कि यह पुण्य पाप आदि क्या है। उस पुण्य पाप का ही व्यक्ति निर्णय नहीं कर पा रहा है। क्रिया तो सदियों से करता आया है, पर उस क्रियाओं के पीछे वस्तु तो वस्तु में होती है। व्यक्ति की दृष्टि जैसी होती है वैसे ही उसका प्रयोग और वह पुण्य और पाप में फलीभूत होती। आज तक जीव इसी बात को नहीं समझ पाया कि हम अनादि से करते आए हैं कार्यों को अगर थोड़ा सा बदल दे तो वही कार्य जो हमें पाप का आश्रय कर रहे थे वही हमारे लिए पुण्य का भी आश्रय करेंगे। पर क्या करें, बहुत सारा भ्रम और बहुत सारा हमारे भीतर ज्ञान का इतना इतना अपच हो गया है कि व्यक्ति अपनी क्रिया को बदल के श्रावक से सद श्रावक नहीं बनना चाहता। आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी यहाँ हमें उसी बात को समझा रहे हैं, और वही हमारा प्रयास और पुरुषार्थ चल रहा है कि अनादि काल से जो हम मात्र और मात्र इस श्रावक पर्याय को प्राप्त करते आए हैं, एक बार भी अगर हमने सद श्रावक अवस्था को प्राप्त कर लिया तो पक्का मान लेना कि हमारा कल्याण हो जाएगा। पर कैसे बने सत्श्रावक? सत्श्रावक बने कैसे? जब तक श्रद्धा, विवेक और क्रिया के पहले सद यानी सम्यकपना नहीं है, तब तक कभी भी श्रावक सत्श्रावक नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य शिवकोटि स्वामी उस श्रावकाचार्य के निमित्त से, रत्नमाला ग्रंथ के निमित्त से हमें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धा तो प्राप्त कर ली, पर मात्र श्रद्धा से सपन शास्त्री काम नहीं होगा। क्रिया भी चाहिए और क्रिया के पहले विवेक भी चाहिए। क्रियाएं भी की, प्रत्येक वस्तु का उपयोग किया, प्रत्येक साधनों का उपयोग किया, पर आज तक उन साधनों से हमने मात्र पाप पाप और पाप ही कमाया। पर उन्हीं का हमें प्रयोग इतनी 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 अच्छे प्रकार से करना है। माँ भोजन की एक भी सामग्री, भोजन बनाते हैं ना, भोजन की एक भी सामग्री आप वेस्ट नहीं जाने देते। जाने देते हो? कितना उस पुद्गल के पदार्थ का, उस पुद्गल की हमें कीमत है। माँ जो रोटी बनाते समय कच्ची अच्छी रोटी बनाते समय आपने रोटी बेलते समय जो सूखा आटा लगाया था, आज लगाया और कल वो फेंक दिया? बोलो ना।
रोटी आप लोग बनाते, मुझे बताना पूछना पड़ रहा है। कल का आज का आटा पुनः रखते हो कल पुनः लगाने के लिए, उस आटे से क्या करते हो? फेंक देते हो। भले ही लगाने काम में आए नहीं आए, पर फिर भी काम में तो आता ही आता है। बात हमें यही समझनी है कि खराब से खराब वस्तु से भी हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो सबसे वेस्ट वस्तु घर में रखी है, उससे हम सबसे बेस्ट वस्तु बना सकते हैं। पर बनाने का तरीका आना चाहिए, बनाने का तरीका आना चाहिए। ये जो शरीर है, ये पुद्गल जो सड़ा गला ऐसे खून पीप से बना है, इसे चाहे तो हम भगवान का रूप दे सकते हैं और चाहे तो नारकी का भी रूप दे सकते हैं। हाँ, वस्तु में अंतर नहीं है, वस्तु में अंतर नहीं है, पर्याय में भी अंतर नहीं है, अंतर व्यक्ति के उस सोच में और विवेक में है। एक छोटा सा परमाणु, एक छोटा सा अणु होता है, वह अगर सम्यक प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया तो पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व को तबाह कर सकता है। कौन? एक छोटा सा अणु, एक छोटा सा परमाणु, अगर उसका एटम बॉम्ब बना दिया जाए तो पता नहीं कितने किलोमीटर तबाह हो जाएगा। और वही अगर अणु का प्रयोग सम्यक प्रकार से किया तो इंसान भगवान भी बन सकता है। नहीं है जरूरी माँ बहुत बड़ा काम करने की, नहीं है आवश्यकता बहुत बड़े बड़ी क्रियाओं को करने की। आप छोटी छोटी क्रियाओं से भी कार्य प्रारंभ करो तो भी भगवत्ता सत्श्रावकपना प्राप्त कर सकते हो। बात अणु की ही करनी है, बात अणु की ही करनी है। पर अणु अगर वह एटम बॉम्ब में प्रयोग करोगे तो विस्फोट कर देगा, और वही अणु अगर भीतर अपने प्रयोग करोगे तो वो भी कर्मों का विस्फोट करके भगवान बना देगा। क्योंकि आज आचार्य भगवंत उन अणु व्रतों की व्याख्या कर रहे हैं। कौन से अणु? कोई पुद्गल परमाणु से व्रत नहीं बने। जैसे वह पुद्गल परमाणु बहुत 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 सूक्ष्म होता है, ऐसे ही सूक्ष्म भी आपके व्रत क्यों ना हो, पर फिर भी वे तुम्हारे लिए परंपरा से मोक्ष का द्वार खोलने वाले हैं। ठीक है, महाव्रतों की ही आवश्यकता है। बिना महाव्रत, बिना दिगंबर मुद्रा धारण कर किए बिना वह साक्षात मोक्ष नहीं है। पर वहां तक पहुंचने के लिए ये अणुव्रत ही सीढ़ी है। धीरे धीरे शिवकोटि स्वामी हमें और ऊपर ले जाके श्रावकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सम्यक प्राप्त करो।